कुमार होंगे। पटना में जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वां बैठक होने जा रहा है। मतलब एक नॉर्मल जोनल काउंसिल की मीटिंग में भी लोग पॉलिटिक्स तलाशने लगे हैं आजकल। ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल के तहत होता है। कई और चीफ मिनिस्टर इनवाइटेड हैं, हालांकि वो आ रहे हैं या किसी को डेलीगेट कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की मीटिंग क्या प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर्स नहीं मिलते? क्या मिलना नहीं चाहिए? इसमें मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एंगल तलाशना राजनीति को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर देने के समान है। लेकिन पॉलिटिक्स में जो पर्याय वो ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स करते रहे हैं, ये छुपी हुई नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में बात है, इसलिए सवाल उठना लाजमी है जब वो एक नहीं मंच पर नहीं, होंगे। ट्विन ट्रैक उन्होंने नहीं किया। जब किया सिंगल ट्रैक किया, और आज सिंगुलर ट्रैक पे चल रहा है। देश को एक विकल्प देने की भूमिका निभा रहा है। उसमें कोई मल्टीपल ट्रैक नहीं है, ट्विन ट्रैक नहीं है। एक विकल्प, प्रगतिशील विकल्प, उसी की कोशिश नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी, जिन्होंने पटना की पहली मीटिंग से इसकी शुरुआत की। एक और सवाल सर है कि जेडीयू लगातार इस बात नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए, उनके लिए कई योजनाएं उन्होंने तैयार की है जो चुनाव प्रचार के शक्ल में आने वाले हफ्तों में देखा जा सकता है। इसमें गलत क्या है? अगर बनारस में मीटिंग करते हैं, फूलपुर में मीटिंग करते हैं, तो क्या विपक्ष के कद्दावर चेहरा नहीं है वो? खुद सुशील कुमार मोदी जी उनके बारे में 2013 में बहुत बड़ा प्रमाण पत्र दे चुके हैं, बहुत बड़ा प्रमाण पत्र। तब मोदी जी पीएम नहीं बने थे, सुशील मोदी जी अलग लाइन ले रहे थे। तो जाहिर तो एक व्यक्ति जो इतने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा है, और क्या चाहिए आपको किसी प्राइम मिनिस्टर में? ऊपर से तो कुछ आता नहीं है, जमीनी जिसको समझ है वो है, तो उसमें कहाँ कमी? कमी नहीं है, तभी तो लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्या गलत? दूसरा सवाल सर यह है कि जो कमिंग वीक है, वो जी ने चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री मोदी को मिलने का वक्त मांगा है जब वो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में आएंगी। सवाल यह है कि जो बंगाल के हिस्से का पैसा है, हक है, वो कब मिले? देखिए, वो बहुत जायज डिमांड है। मनरेगा के ड्यूज के लिए दिल्ली तक आए हजारों लोग। केंद्र राज्य संबंध को, ये जो फिस्कल एंगल है, इसको लचीला बनाना होगा। ऐसा क्यों है कि केंद्र, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, इनका व्यवहार अलग होता है, जहां बीजेपी शासन में नहीं है वहां व्यवहार अलग होता है। ये हिंदुस्तान की पहचान थोड़ी ही है। ऐसी संघवाद की परिकल्पना थोड़ी ही की गई थी। इसमें बतौर जो ममता जी कह रही हैं, फौरी तौर पर सुधार की आवश्यकता है। आप देसी अंदाज में पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन तकरीबन 300 करोड़ का आंकड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पर अब भाजपा तंज कस रही है। स्मृति ईरानी ने कहा है कांग्रेस नेतृत्व जो है वो भ्रष्टाचार को समर्पित है। नहीं, मैं उनके जस्टिफाई नहीं करूंगा। किसी के घर से अगर इतना मिलता है तो उनको एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरज रहे थे करप्शन पे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पर कहेंगी स्मृति जी, अजीत पवार साहब पे। और उत्तर पूर्व में एक मुख्यमंत्री हैं, डॉजियर निकाला था आप लोगों ने, आज आपके वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फेसेस बना के आप घुमा रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगी स्मृति जी? वो मैं बार बार कहता हूं, टिप्पणी करने से पहले अतीत का आईना रखिए। जनता वोट डालती है, सरकार चुनती है। हफ्तों बाद भाजपा अपने जीते राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पा रही है। पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश कब जाना है, राजस्थान कब जाना है, ये तय नहीं है। इस बीच शिवराज सिंह जी सोशल मीडिया हैंडल पे राम राम जी लिखते हैं, फिर डिलीट करते हैं। चल क्या रहा है? जनता देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूं कि बीजेपी एक विरोधाभास से जूझ रही है। मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं बीजेपी से ज़्यादा मीडिया के एक वर्ग को कहूँगा, अगर ये हमारे विपक्ष शासित किसी राज्य में होता कि चुनाव हम जीत चुके होते और मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होता, कहर टूट पड़ता आसमान से। थोड़ा तो कहर गिराइए इधर भी। आप तो सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं, जो मिलते हैं तो भी राम राम, जब विदा लेते हैं तो भी राम राम। तो राम राम का ट्वीट फिर डिलीट देखिए, मैं मतलब अगर मैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह देखूं तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में जो पहचान आज के दिन में, एक लगभग मुश्किल चुनाव अगर किसी ने जिताया है ना, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने जिताया। तो जाहिर तौर पर उनके राम राम का महत्व है।
विपक्ष एकजुट ना कर अलग दिखने की कोशिश करती है, लेकिन दानिश-अली पर कार्रवाई हो जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चूंकि दानिश को मैं जानता हूँ, थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ इस तरह की चीज़ें किसी भी दल में जब होती हैं। मेरा अभी भी मानना है कि मायावती जी एक बड़ी ताकत है और अपनी ताकत के बलबूते पर उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उसमें इस तरह की चीज़ें ना खलल डालती हैं। इधर 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा बल काफी अलर्ट पर जम्मू कश्मीर में है। फैसला क्या होगा ये तो फिर कोर्ट तय करेगा। देखिए, कोर्ट में क्या फैसला होगा, चूंकि पिटिशनर लोग एक उम्मीद कर रहे हैं, हम ज़्यादा बड़े एक सवाल से जूझ रहे हैं कि 370 हटाते वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं दिख रहा हूं। जवानों की शहादत होती है, अब तो ट्वीट करना भूल गए। ये वही लोग थे पुलवामा बालाकोट करके 19 के चुनाव को श्रद्धांजलि का चुनाव बना दिया था। तो ये फासला नहीं होना चाहिए नॉर्मैलिसी का कि दिल्ली दरबार नॉर्मैलिसी बोले और जम्मू लद्दाख और वैली में नॉर्मैलिसी ना दिखे। अखिलेश यादव जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिखाए हैं। सवाल है कि जो ईवीएम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली है, वो देश का सिस्टम है। अगर विपक्ष को इससे ऐतराज है तो एकजुटता के साथ ये सवाल क्यों नहीं देखिए, सवाल हर एक के मन में थोड़े अलग अलग है। हमारी पार्टी का मानना है कि 100% वीवीपैट काउंटिंग करो। 100% वीवीपैट काउंटिंग अगर एक बार आप कर लेते हैं, क्योंकि वोटर ने देखा है, मैंने यहाँ वोट डाला, वहाँ परिलक्षित हुआ, 100% वीवीपैट काउंटिंग शुरू हो जाएगी ना, तो ये सारे सवाल खारिज हो सकते हैं। जो सामान्य मांग है, फिर विरोधाभास क्यों है विपक्ष में? मैं इसलिए क्या, विरोधाभास नहीं है। हर दल अपने नजरिए से कोई बात रखे, इसको विरोधाभास नहीं कहते हैं, सवालों की फहरिस्त कहते हैं।